क्या राहुल गांधी को देखने आए हैं, क्या करने? वही देखने ही आए हैं, सब लोग स्वागत में है। सुबह से तैयारी में से है, चल रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, कुछ फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, देश का विकास होगा इसमें, काफी फायदा मिलेगा। क्या देख रहे हैं चुनाव में क्या होने वाला है इस यात्रा? चुनाव में जीत होने वाली है। मुरादाबाद पहले भी मेयर में हम भाजपा ने हराया था 2-2.5 वोटों से बेईमानी करके। लोकसभा भी मुरादाबाद कांग्रेस जीतेगी, ये देखिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आपको यहाँ पर देखे तस्वीरें, प्रियंका गांधी हाथ हिलाते हुए और राहुल गांधी भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त हाथ जोड़कर स्वागत जो लोग कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ पहली बार इस यात्रा में हम दूसरे चरण की जब से शुरुआत देख रहे हैं। तो आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर पीछे देखिए जो अजय राय है और दूसरे जो लोग हैं पदाधिकारी, वो इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं। और एक काफिला पूरा आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये कोहिनूर तिराहे तक जाने की कोशिश इनकी होगी। हालांकि बीच में हो सकता है पुलिस रोके, क्योंकि वो दूसरा रूट पुलिस की तरफ से बताया गया रहा था कि दूसरा रूट दिया गया है अमरोहा जाने के लिए। और आगे लोगों को संबोधित भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये लगातार पोस्टर बैनर लिए हुए लोग मुरादाबाद की सड़कों से इस वक्त सीधी तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हम दिखा रहे हैं। देखिए काफिला पूरा इस वक्त चल रहा है, हाथों में झंडे लिए हुए और समाजवादी पार्टी के भी झंडे बीच बीच में नजर आ रहे हैं। तो गठबंधन हो गया है, 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। और आज कांग्रेस क्या है, इस भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी के स्वागत करते हुए जो सांसद है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एस टी हसन, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए। देखिए पूरा जो काफिला है आपको दूर तक इसी तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। जामा मस्जिद चौक जो मुरादाबाद का है, यहाँ से मुरादाबाद से तमाम जो लोग हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो राजनीतिक तौर पर इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जी। लेकिन अभी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए कैसे सजाया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुरादाबाद की सड़कों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मद्देनजर। प्रियंका गांधी यहाँ नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है उसका हम कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट है प्रियंका गांधी को ही माना जाता है। उनके कहने के बाद ही समाजवादी पार्टी के साथ ये संभव हो पाया गठबंधन। ऐसे में काफी महिलाएं भी आपके सामने जा रही हैं, क्या उनके मन में ये इच्छा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश से? जरा अगर बात करें आप लोगों से, महिलाओं से खास तौर पर। बिल्कुल मैं बात करता हूँ। बिल्कुल बहुत सारी महिलाएं हैं देखिए जो इस यात्रा में शामिल है। आप मुरादाबाद से ही या बाहर से आप आए हैं? मुरादाबाद से ही है। क्या लगता है आज तो प्रियंका दीदी आई है तो चुनाव लड़ना चाहिए क्या उनको? और क्या, तो लड़ना चाहिए उनको चुनाव। कहाँ से लड़े? अमेठी से, रायबरेली से, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए उनको? सही में हमें तो यही है, सब पूरे भारत से चुनाव लड़े वो जीते, हमें तो यही है इसमें। वो आना चाहिए, कहीं से भी लड़े उनको आना चाहिए। उनका तो चेहरा ही काफी है। और दूसरी बात ये, उनकी बहन की ससुराल मुरादाबाद है। हमें उम्मीद ये करते हैं आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी की ससुराल है मुरादाबाद। जी। हम चाहते हैं आने वाले वक्त में मुरादाबाद से लड़े इलेक्शन। मुरादाबाद से लड़े, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी जी, बिल्कुल। जैसे अजहरुद्दीन को हमने जिताया यहाँ से, ऐसे इंशाल्लाह इनको भी जिताएंगे यहाँ से। लेकिन मुरादाबाद सीट तो समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है। वो रखी है ना, अगर राहुल गांधी या प्रियंका आते तो उनको सीट मिल जाती। इसलिए सब लोग तैयार थे। ऐसी बात नहीं है समाजवादी साथ नहीं है, समाजवादी भी साथ है। ये समाजवादी तो जरूर है, उनका गढ़ जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस भी साथ देगी इसका। आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश में कहीं से भी? हाँ, मुरादाबाद से लड़े। पुराने खानदानी है वो तो, पुराने खानदानी पुराने हर चीज की वो हो रही है यहाँ परेशानी, हर चीज परेशानी। ये कह रही है कि मुरादाबाद से ही चुनाव लड़े। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सीट कांग्रेस को यहाँ पर नहीं दी, लेकिन पूरे चांसेस इस बार जरूर लग रहे हैं कि रायबरेली से शायद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि देखना तो होगा कि किस तरह की चीजें रहती है। और तमाम जो लोग हैं जो स्वागत में लगे हुए, इस वक्त बड़ा सजाया आप लोगों ने तो। जी बताइए। बहुत सजाया हुआ आपने, गुब्बारे वगैरह लगा के। तो उसका है ना ये उनका है अल्पसंख्यक विभाग का मंच। अच्छा, अल्पसंख्यक विभाग का मंच है। क्या लग रहा है मुरादाबाद में? हम देख रहे हैं बड़ी भीड़ है राहुल गांधी के इस काफिले में। मुरादाबाद तो हमेशा से कांग्रेस ही रहा है
और आज इसका एक सबसे बड़ी नतीजा मेयर के चुनाव है कि 22 इस वक्त पार्षद यहाँ तो जीते हुए हैं और पूरा शहर जो है यानी कि पब्लिक के अंदर की डिमांड है कि वो कांग्रेस की तरफ समर्थन है। समाजवादी पार्टी जीती थी पिछली बार भी, इस बार भी उनकी सीट है। समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ जीती थी क्योंकि बहुजन का अलायंस था उस वक्त। आज जो है आज थोड़ी सारी हुई है हाई कमांड से, वो देखना पड़ेगा क्या है आगे जाकर के कि जो एक ही वोट का अलायंस हुआ है, मानिए कांग्रेस की वोट वही है, समाजवादी की वोट वही है, होना ये चाहिए था कि वोट हमारा दूसरी का अलायंस होता तो हम कुछ सीट आगे निकाल सकते। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जो वोट है वो पहले भी एकजुट था, तो दोनों के आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा? कोई फायदा नहीं है। आप वो क्योंकि हमारा जो मुकाबला है तो हमारा 40-60 का % है ना, और वो 60 जो है वो 3 जगह डिवाइड अभी भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसके साथ फिर गठबंधन ज्यादा बढ़िया रहता? यहाँ बीएसपी है भाई, बीएसपी के साथ ही यहाँ 5 सीटें निकाली गई थी पहले। अब वो मायावती जी अगर मूड उनका बनता है तो साफ कह रही है कि भाई आएगी नहीं साथ। इलेक्शन आचार संहिता के बाद देखा जाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता के बाद देखते हैं, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव होंगे। अभी उम्मीद है कि गठबंधन मायावती के साथ भी होगा। बहुत कुछ हो सकता है, जब ये हो सकता है कि हुकूमतें बदल जाती हैं, रातों रात नीतीश जी कुछ कर देते हैं, तो ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज के अंदर है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप तो ये बताएं कि जिस तरह भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, गठबंधन अगर बसपा के साथ होता तो ज्यादा बेहतर होता, ऐसा है क्या? ज्यादा बेहतर तो होता, लेकिन फायदा अब भी मिलेगा और मायावती जी भी आएंगी, नहीं आएंगी तो बेकार हो जाएंगी, खत्म। मायावती के साथ आए हुए सीट नहीं जीते? नहीं जीतेगी, सीट जीतेगी। समाजवादी पार्टी की सीट है तो अभी वही चुनाव लड़ेंगे। दोनों अलग बात है, वोट तो वही है सारा। भाई अभी मेयर का चुनाव हुआ, बेईमानी से हरा दिया गया। बेईमानी से आप कह रहे हैं क्या? हाँ, हरा दिया गया। इसके नजदीक चंडीगढ़ है, आप देखिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट ने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की यात्रा में सपा के सांसद एसटी हसन भी शामिल हुए। देश और संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये कहना है एसटी हसन का। सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के मकसद से ही राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज मुरादाबाद से यहां पर हो रही है और देखिए कि सामने राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए लोगों से मिलते हुए। एक बड़ी बात जो आज नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का पूरा जो समर्थन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल गया है और समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन साहब देखिए स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी का, इसीलिए खड़े हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त इंडिया गठबंधन के हम पार्ट हैं, वो तमाम सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करने जा रहे हैं। 19 में आपके खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार सब एक साथ आ गए हैं, फायदा होगा राजनीतिक तौर पर? यकीनी तौर पर पूरा फायदा होगा। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जनता का मूड यही है कि गठबंधन चाहती है जनता। ये अच्छी खबर है क्या गठबंधन के लिहाज से, इस लिहाज से भी कि कम से कम मुरादाबाद से इसकी शुरुआत हो रही है समाजवादी पार्टी और खुलकर अब साथ आ गए हैं और 17 सीटें अब। यकीनी तौर पे हम एक दूसरे की मदद करेंगे और हम सारी की सारी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है बीजेपी को रोक पाएगा रथ आप लोगों का? बीजेपी तो वैसे ही फिनिश हो रही है, आप देख रहे हैं उनका डर और भय कितनी सांप्रदायिक फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से चूंकि, और ये राहुल गांधी देखिए सामने हाथ हिलाते हुए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और जिस तरह से हमने देखा है कि तमाम जो दल है क्योंकि अलग अलग रणनीति बना रहे हैं और यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से जोश में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस वक्त वो मुरादाबाद में है। लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात इस बार ये रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ है समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस का, और 63 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एसपी और 17 सीट यहाँ पर कांग्रेस मिला। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में आज से शामिल हुए हैं।